प्रिय आत्मा, कुछ सत्य तभी समझ आते हैं जब जीवन हमें थका देता है, और आज का अध्याय उसी थकान के पार की दृष्टि का है। माधव अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वह नया भी नहीं बना था। वह बीच में था, जहां मन अब उतना शोर नहीं करता, पर पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ। वह अपने काम पर लौट चुका था, उसी जिम्मेदारी में, उसी दुनिया में। लेकिन कुछ बदल गया था। अब वह काम करते समय जल्दी नहीं करता था, न परिणाम की कल्पना, न भविष्य का डर। वह बस जो सामने था उसे पूरा करता था, और यह बदलाव उसके भीतर से आया था, बाहर से नहीं। एक दिन काम करते हुए उससे गलती हो गई, एक बड़ी गलती। पहले होता तो उसका मन टूट जाता, पहले होता तो वह खुद को दोष देता, घंटों सो नहीं पाता। लेकिन आज उसने बस गहरी सांस ली, और मन में एक वाक्य उभरा, मैंने कर्म किया, परिणाम अब मेरा नहीं। यह वाक्य उसने कहीं पढ़ा नहीं था, यह उसके भीतर उतरा था। उसे अचानक कृष्ण का स्मरण आया। कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, बस एक दृष्टि। कृष्ण जो युद्ध भूमि में खड़े होकर कर्म की बात करते हैं, लेकिन युद्ध नहीं करते, जो रथ चलाते हैं लेकिन विजय का श्रेय अपने नाम नहीं करते, जो प्रेम करते हैं लेकिन अधिकार नहीं रखते। माधव को अचानक समझ आया, कृष्ण कर्म से भागते नहीं, कृष्ण कर्म को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देते। कृष्ण की दृष्टि में कर्म कर्तव्य नहीं, अर्पण है। जब कर्म अर्पण बन जाता है तो परिणाम बोझ नहीं रहता। माधव ने उस दिन अपना काम पूरा किया, गलती सुधारी, जहां नहीं सुधर सकी वहां स्वीकार किया, न बहाना, न डर, और पहली बार उसका मन हल्का रहा। प्रिय आत्मा, यही कृष्ण की दृष्टि है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को अपने अहंकार पर मत बैठाओ। रात को माधव टहलने निकला। आकाश साफ था, तारे दिख रहे थे। उसे याद आया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल निमित्त है। उस वाक्य को पहले वह समझता था, आज वह उसे महसूस कर रहा था। निमित्त होना कमजोरी नहीं, निमित्त होना अहंकार से मुक्त होना है। माधव ने अपने जीवन की कई घटनाओं को नई दृष्टि से देखा। जहां वह सोचता था, मैंने सब किया, आज उसे दिखा, मैंने कोशिश की थी, और यह फर्क उसके भीतर बहुत गहरी शांति ले आया। अब जब कोई उसकी सराहना करता तो वह भीतर फूलता नहीं था, और जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह भीतर टूटता नहीं था, क्योंकि अब उसकी पहचान कर्म से नहीं, उपस्थिति से थी। प्रिय आत्मा, जब कर्म पूजा बन जाए तो जीवन युद्ध नहीं रहता, और जब परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिए जाए तो मन स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। कर्म की शुद्धि के बाद एक और द्वार खुलता है, सेवा का, जहां कर्म स्वयं के लिए नहीं, समग्र के लिए होता है। आज का अध्याय यही ठहरता है, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि समझने की चीज नहीं, जीने की चीज है, और जो इसे जीने लगता है वह धीरे धीरे अपने मैं से मुक्त होने लगता है।